तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, हमारा टॉपिक रहने वाला है 9th क्लास मोशन चैप्टर। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बेसिक से ले रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहले मतलब बेसिक है, ये मैथ समझ लो, इसे फिजिक्स समझ लो, इसे तुम कुछ भी समझ लो, लेकिन ये तुमको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्या होती है? पहली बात, फिजिक्स होती है स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। नेचर के जो भी लॉ है, लॉ ऑफ नेचर की स्टडी। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर की स्टडी को बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आप लोग अपने आसपास देखेंगे, आपको हर जगह फिजिक्स दिखाई देगी अगर आप देखें, ढंग से सोचें, ऑब्जर्व करें। जैसे कि आपने जीपीएस का नाम सुना ही होगा, फिजिक्स। फ़ोन पर बात करते हैं, फिजिक्स। रेडियो में सिग्नल आते हैं, एफएम सुनते हो, फिजिक्स। दरवाज़ा खोलते हो, फिजिक्स। हैंडपम्प से पानी निकालते हो, फिजिक्स। हवाई जहाज उड़ाते हो, फिजिक्स। हवाई जहाज रियल वाला जो उड़ता है, फिजिक्स। नाई बाल काटता है, स्प्रे करता है, फिजिक्स। मतलब कैंची चलती है, नाई जब काटता है तो वो भी फिजिक्स। मतलब कहने का मतलब है, आप लोग अपने आसपास जहाँ भी देखोगे आपको फिजिक्स नज़र आएगी। वो दूसरी बात है कि हमको आती है कि नहीं आती है। जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि हमारे दादा परदादा जो है पढ़े लिखे नहीं थे। अरे वो तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने जो गेहूं की चक्की होती थी पहले, है ना, चक्का काटते थे, उसमें जो हत्ता होता था किनारे पे लगाते थे, शुरू में नहीं लगाते थे। कभी तुमने दरवाजा खोल के देखा है? हैंडल किनारे पर ही होते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पर नहीं होते। दूसरी तरफ जहाँ दरवाजा खुलता है इस तरफ से नहीं होते। इसके पीछे फिजिक्स है। तुम्हारे दादा या दादी जो भी लोग हैं, चलती हुई गाड़ी से अगर कोई उतरता था या उतरते हैं, नहीं उतरना चाहिए पहली बात, लेकिन कभी अगर उतरते भी हैं, कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो एकदम उतरते ही रुकना है ना, चलते रहना है। फिजिक्स उन्हें किसी ने बताया नहीं, लेकिन उन्हें आती है फिजिक्स। सेम आपको भी फिजिक्स आएगी। अपने आसपास जो भी आप देखेंगे बेटा, उसकी स्टडी क्या है? आपकी फिजिक्स है, स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा, क्योंकि अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए आपका स्टार्ट, अगर मतलब कहते हैं ना, ओपनिंग बढ़िया हो गई तो मिडिल ऑर्डर रन बना देगा, लास्ट में धुआंधार खेल ही लोगे तुम लोग, छक्के चौके मारोगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? आप अपने आसपास देखें कोई भी नेचर की करेक्टरिस्टिक, नेचर की कोई भी करेक्टरिस्टिक जो आपके आसपास है। जैसे मैं देखता हूँ तो मेरे को यहाँ एक पेंटिंग दिखती है श्री कृष्ण भगवान की, ठीक है। अब उस पेंटिंग की मैं देखता हूँ कि इतनी लंबी इतनी चौड़ी है, लंबी चौड़ी, ये नेचर की करेक्टरिस्टिक है, लंबाई चौड़ाई, है ना। या फिर मैं देखता हूँ शीशा लगा हुआ है, इसमें मैं अपने आप को देख रहा हूँ, देखो कितना सुंदर दिख रहा हूँ। खैर तो मजाक था कि मतलब मैं ईमानदार हूँ, ये भी करेक्टरिस्टिक है नेचर की, मेरी ईमानदारी। या फिर ये पंखे का वजन, जितना आप आसपास देखेंगे नेचर की करेक्टरिस्टिक। तो एनी करेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर, नेचर की कोई भी करेक्टरिस्टिक जिसे आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। एनी करेक्टरिस्टिक एनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर, देखो नेचर वाली बात यहीं पे आ गई, विच कैन बी मेजर, जिसको आप नाप सकते हो, विच कैन बी मेजर्ड, उसे आप क्या बोलते हो? इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी। नेचर की वो करेक्टरिस्टिक जिसको आप नाप सकते हो, तोल सकते हो, उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। आप देखें अपने आसपास, आप क्या नाप सकते हैं? क्या आप किसी की लेंथ नाप सकते हैं? हाँ, नाप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। क्या आप किसी का एरिया नाप सकते हैं, किसी सरफेस का? हाँ, नाप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है ना। क्या आप किसी का मास नाप सकते हैं? नाप सकते हैं। वेट नाप सकते हैं? नाप सकते हैं। ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, नेचर की वो करेक्टरिस्टिक जिसको आप नाप सकते हो, तोल सकते हो, उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और भी करेक्टरिस्टिक क्या होती है? जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत ही ईमानदार हूँ, मेरी ऑनेस्टी, नाप सकते हो, है तो नेचर की करेक्टरिस्टिक, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ध्यान रखना। फिजिकल क्वांटिटी वही होगी जिसको आप नाप सकते हो, तोल सकते हो। तो ठीक है, इतनी सी बात हुई। अब जल्दी जल्दी बात समझता है फिजिकल क्वांटिटी होती किस टाइप की है, क्या क्या होती है। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी बेटा दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है?
दो टाइप की, एक को बोला करते हैं फंडामेंटल, जहाँ से स्टार्ट हुई है, क्या बोलते हैं एक को, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोल दो चाहे तो, या फिर इसको दूसरा बोला करते हैं बेस क्वांटिटी। बेबी को बेस पसंद है, टॉ टॉ टॉ, वही वाला बेस मत समझना, ये बेस अलग है, आधार। अब समझे ध्यान से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारी हुआ करती है बेटे 7। कितनी होती है? 7। इसे आपको याद करना पड़ेगा, और ये टाइम के साथ साथ आपको याद हो जाएगी, इतनी जरूरत भी नहीं है लेकिन आपको फिर भी याद होना चाहिए। 11th वाला बच्चा जो है उसे याद करना ही पड़ेगा। क्या क्या होती है? लेंथ, अभी आपको समझ में आ जाएगा इसको फंडामेंटल क्यों कहा है। मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट की इंटेंसिटी, और एक लिख देता हूँ मैं, क्वांटिटी, कितनी मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज की क्वांटिटी कितनी है। तो हो गई 7, 1 2 3 4 5 6 7। इन्हें बोलते हैं बेटे फंडामेंटल क्वांटिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्यों बोला गया समझिए ध्यान से। सबसे पहले सबको नाप सकते हैं, सबको नाप सकते हैं, सब फिजिकल क्वांटिटी होंगी। लेंथ सबसे पहले बहुत आसान से ले आऊँ मैं। अगर मैं कहता हूँ आपको ये लो, इसकी लेंथ नापनी है, तो अब क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, कहोगे सर एक काम करो, एक पॉइंट तो ये पकड़ो, एक पॉइंट ये पकड़ो, तुम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नाप लोगे, वही तो लेंथ है। हो गई लेंथ नाप गई मीटर स्केल लेके। तो सोच के देखो, क्या ये लेंथ, इस जो मैं नीले रंग की जो मैंने लाइन बनाई, क्या ये इसकी मोटाई पे डिपेंड कर रही है? लेंथ, ये लेंथ जो है क्या इसके मोटाई पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। इसके वजन पे, मास पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। कितनी देर तक आप नापोगे उस चीज पे डिपेंड करती है? नहीं करती। इसके टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। तो कहने का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। सेम आप सबको देखेंगे, सब ऐसे ही है। अगर मैं कहता हूँ टाइम नापना है आपको, आप अगर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी इवेंट का टाइम नापते हो तो वो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा। सोच के देखो, कभी सोचो कि घड़ी की सुई पे डिपेंड कर रहा है, छोटी है कि बड़ी है, भारी है कि मोटी है। अगर 1 सेकंड हुई है तो 1 सेकंड होगी, चाहे वो सेकंड वाली सुई तुम्हारी छोटी है, चाहे सेकंड वाली सुई तुम्हारी थोड़ी सी बड़ी है, चाहे तुम्हारी कोई सी घड़ी हो, 1 सेकंड 1 सेकंड ही होगी, वो डिपेंड नहीं करता। ऐसे किसी बॉडी का मास, मतलब ये सब की सब क्या है बेटा? आपकी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, या इन्हें बेस क्वांटिटी कहते हैं, जो सिर्फ अपने पर ही हैं, औरों पर डिपेंड नहीं करती। और मजे की बात यह है, इनकी हेल्प से हम और भी क्वांटिटी बनाते हैं, इनकी हेल्प से हम और भी क्वांटिटी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं सातवीं को इधर इधर लिख देता हूँ ना, इधर क्या है बेटा? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस नंबर 7। अब देखें, जो फिजिकल क्वांटिटी इनकी हेल्प से बनती है उन्हें बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी या डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंड करता हूं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या फिर डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि आप लोग निकालना एरिया। मैं कहता हूं कि एरिया निकालो। एरिया कैसे निकालते हैं? छोटी क्लास में हम पढ़ते हुए आते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, कि भैया यहां से यहां तक की नापो, कितनी है ये लेंथ आ गई, इनटू L इंटू बी, ब्रेथ नापो, फिर यहां से यहां नापोगे। अगर ध्यान से देखो, ब्रेथ भी तो अपने आप में लेंथ ही है। अरे चौड़ाई भी तो एक लंबाई ही होती है ना, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ही तो लेंथ कह रहे हैं हम। तो क्या ये एरिया इन सातों में से किस पे डिपेंड है? इस पर आगे डिपेंड। देखो हो गया ना, हो गया। तो ये एरिया कैसी क्वांटिटी है? डेराइव्ड क्वांटिटी या फिर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ऐसे ही और क्या ले लूँ? सपोज कोई व्यक्ति लेने लगा स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आते हैं आप, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या होती है? एक आदमी यहां से भागा भागा इधर पहुंचा, तो क्या डिस्टेंस अपने आप में देखो एक लेंथ ही तो है, लेंथ। इसका मतलब ये क्या है? लेंथ। नीचे क्या है? टाइम।
तो क्या स्पीड निकालने के लिए मेरे को दो चीज़ों पे डिपेंड होना पड़ गया, नहीं हो गया? क्या क्या है? लेंथ और टाइम। लेंथ और टाइम डिपेंड कर रहा हूँ मैं इन पे, इनकी हेल्प से बाकी क्वांटिटी बनती है। तो इनको तो बोलते हैं फंडामेंटल, और बाकी सब जो बनती जा रही है उन्हें क्या बोलेंगे आप? डेराइव क्वांटिटी। ठीक, इन 7 के अलावा 2 और होती हैं, उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। वो भी आप याद कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, कोई इतना खास इसमें है नहीं। एक होता है प्लेन एंगल, जो प्लेन पे होता है, ऐसा नहीं हवाई जहाज में जा रहे हैं। एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल आपने कहाँ देखा होगा? सिंपल, ये देखो, हो गया प्लेन एंगल। मतलब कि दो पतली पतली बारीक झाड़ू की सीख को अगर मैं ऐसा कर दूं तो वो एंगल बन गया। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? ये, इसको क्या बोलते हैं? द स्लोप बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड एंगल, है ना? ये जो एंगल है, अगर मैं एक एंगल बनाता हूं, जैसे कि बोर्ड पर बन रहा है, देखें ए ऐसे। अब ये जो एंगल है किसी बात पर डिपेंड नहीं कर रहा। कौन सी बात? कि आपकी ये लाइन 1 और 2 की लंबाई कितनी है, इनका वेट कितना है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये एंगल तो इतना ही रहेगा, आप कहीं को भी चले जाओ, सिर्फ बढ़ाते हुए एंगल वही रहेगा जो है। लेकिन खासियत ये है, ये एंगल ज़्यादा यूज में नहीं आते इधर निकालने में, तो इनको सप्लीमेंट्री, और ये बाद में पता चले तो इन्हें बाद में रखा गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक, चलिए, ये होगी डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी इन करो, इन 9 के अलावा जो भी आपको दिखे वो सारी क्या होंगी? डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या होंगी बेटा? डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जो अब जैसे किसी को लेंथ नापनी, सपोज करो, क्या नापनी है? लेंथ। अब लेंथ नापने के पास आपके पास अलग अलग तरीके हैं। सपोज करो कोई व्यक्ति को मैंने कहा कि भैया, मान लो मेरी कोई दुकान थी, मैंने कहा ले भैया ये छड़ी है, ये ले जा, थोड़ी और बड़ी कर दी लो। मैंने कहा भैया ले जा, मैं तो बहुत खुश हूँ, तेरे काम आ जाएगी, जा पैसे दे जा, दे गया कुछ पैसे। अब वो पैसे कैसे दे गया, नापी कैसे? वो पूछ रहा था कितनी लंबी है, मैंने कहा ठीक है नापता हूँ, 1 2 चल 2.5 ले ले। वो कह रहा ठीक है, 2.5 ले गया। घर जाके उसने नापा, उसको तो और बड़ा खली था, मेरे से भी बड़ा, उसने नापा, उसको तो 1 में आ गया, और मुझे लड़ने आ गया, नो मास्टर तुमने गलत दे दी। मैंने गलत क्यों दी बेटा? मैंने तो देख 2.5 दी है, 1 2 2.5। वो कह रहा नहीं देखो 1 है, उसकी बात भी ठीक, मेरी भी ठीक, भाई उसका तो एक ही हाथ बैठ रहा है इतना बड़ा। तो ऐसी प्रॉब्लम, दिक्कत आने लगी थी। मैं कह रहा था 2.5 अंगुल है, वो कह रहा था 1 अंगुल है, तो अपनी दिक्कत आ रही थी। इसलिए एक यूनिट बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? यूनिट। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो वैल्यू से शो करते हैं। क्या है 2 वैल्यू? एक तो होता है एक नंबर, और एक होती है साथ में यूनिट। एक नंबर और एक यूनिट। इस नंबर को बेटा बाद में बोला गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्ट मैं शुरू में यही बोल दूं, मैग्नीट्यूड। एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट। कैसे? सपोज कहीं पे आपने देखा कि लेंथ कितनी है, 2 मीटर है ना, 2 मीटर, या सपोज 12 मीटर, या सपोज 5 मीटर। अब इस बात को समझे, यूनिट क्यों आई? ये यूनिट एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट वही थी जो मैंने नापा 2.5 थी, उसकी 1 आ था। यूनिट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा कैसी होनी चाहिए? स्टैंडर्ड, ताकि झगड़े ना हो। मैंने नापा, उसने नापा, अलग अलग है ना, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ये कभी भी चेंज ना हो, नॉट वेरिएबल। वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। मान लो चलिए सर्दियों में तो कुछ और है लंबाई, हालांकि थोड़ा चेंज आता है। सर्दियों में तो 1 मीटर इतना लंबा है, और गर्मियों में 1 मीटर इतना लंबा हो गया, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही कन्वीनियंट हो, आसानी से हम इसको यूज कर सकें, ये होती है यूनिट। स्टैंडर्ड बनाते हैं तो स्टैंडर्ड। अब ये देखो 5 मीटर, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या थी मीटर में, मतलब हम लोग लेंथ नापा करते हैं ज्यादातर, ये लेंथ है? तो 2 चीजों से एक नंबर आया, ये इसको क्या बोला हमने? बोला मैग्नीट्यूड। क्या बोला बेटा? मैग्नीट्यूड। साथ में ये क्या है? यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 चीजों से दिखाएगी, एक मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट। तो आप ध्यान रखें, ये फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है आपकी? फिजिकल क्वांटिटी। आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n इंटू यू। व्हाट इज n? नंबर, u यूनिट। n नंबर,
यू यूनिट। अब इस मैग्नीट्यूड को समझो, व्हाट इज मैग्नीट्यूड। आप सोच के देखो, जैसे मान लो ये है आपकी रॉड की लंबाई, इसे नापना था। हमारे पास एक था कि हाँ जी ये जो है 1 मीटर का है, क्या ये कितने मीटर का है, ये 1 मीटर। मीटर, एक का मतलब क्या है, यूनिट है ना, मीटर क्या है, यूनिट है इसकी, 1 मीटर, मीटर खाली मीटर की बात हुई है। अब मुझे इसे नापना है, इसको नापना है, इस बड़े वाले को। तो मैंने क्या करा, इससे ऐसे नापा कि लो जी यहाँ तक हो गया 1, सही है। फिर इसको उठा के दोबारा रखा, 2 दोबारा रखा, 3 दोबारा रखा, 4, सपोज करो ये आपका कितना आ गया, ऐसे करके ये लो 5, दोबारा रखा यहाँ पे तो कितना आ गया यहाँ तक, ये 5, 0 से स्टार्ट करा था। इसका मतलब आपकी इसकी लंबाई कितनी हो गई, 5 मीटर। मीटर तो हुई यूनिट, तो 5 क्या हुआ, देखो 5 इसका मैग्नीट्यूड है, 1 2 3 4 5। बेसिकली हमने 1 मीटर को कितनी बार रिपीट किया, 5 बार। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक तरीके से लाइट पड़ रही होगी क्या है, तो इधर बोल देता हूँ। मैग्नीट्यूड होता है रिपीटेशन ऑफ यूनिट, रिपीटेशन ऑफ यूनिट। यूनिट कितनी बार रिपीट कर रहे हो, रिपीट कर करके, ये ध्यान रखेंगे। मैग्नीट्यूड क्या है, रिपीटेशन ऑफ यूनिट। यूनिट कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ये सब बातें हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा मेरे, ये बनता है NU। एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा कैसा रहता है, किसी भी वैल्यू के लिए कांस्टेंट। इसका मतलब क्या समझे, जब भी किन्हीं 2 नंबर की मल्टीप्लाई कांस्टेंट आती है, समझ जाना बेटा, थोड़ा सा तुम्हें टफ लगेगा। जब भी किसी 2 नंबर की मल्टीप्लाई बेटा क्या आती है, कांस्टेंट आती है, इसका मतलब वो दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल आपने पढ़े हुए होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब u जितना छोटा होगा n उतना बड़ा होगा, u जितना छोटा होगा n उतना बड़ा होगा, और u जितना बड़ा होगा n उतना ही छोटा होगा। इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें यहीं से लेके दिखा देता हूँ, समझे मेरी बात को। ठीक, आपको एक बात पता है कि मीटर अप्रोक्सीमेट इतना लंबा होता है ना, और सेंटीमीटर इतना सा होता है। मीटर इतना लंबा यहाँ से लेके, सेंटीमीटर छोटा सा, दोनों ही लेंथ को नापती हैं, दोनों ही यूनिट है, दोनों ही क्या है, यूनिट है। मीटर बड़ी यूनिट की सेंटीमीटर, आप देखोगे सेंटीमीटर छोटी सी होती है, मीटर बड़ी यूनिट होती है। अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, ये आप पढ़ते हुए आते हैं बेटा बचपन से ही, छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा होगा। 5 मीटर किसके बराबर होगा, याद करो, 500 सेंटीमीटर आपने पढ़ा होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पढ़ा है ना। अब इसे ध्यान से देखो, मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा, मीटर बड़ा होता है भाई। मीटर तो हुआ मान लो ये इतना बड़ा, ये मीटर है। सेंटीमीटर कितना होता है, मान लो सेंटीमीटर है ये छोटा सा, कौन बड़ा, मीटर बड़ा। जब मीटर बड़ा, यूनिट बड़ी, तो उसका n छोटा, देखो n, देखो n, इनका मैग्नीट्यूड देखो, ये 500, ये 5। जितनी बड़ी यूनिट होगी n की वैल्यू उतनी छोटी होगी, और यूनिट जितनी छोटी, देखो n की वैल्यू उतनी बड़ी। आगे ना क्या, वही बात तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये हुआ करता है किसी भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी में 2 बातें होती हैं, नंबर और यूनिट। से ध्यान रखेंगे, यूनिट और नंबर आपस में रेसिप्रोकल हुआ करते हैं। जितना बड़ी यूनिट लोगे आपका नंबर उतना छोटा हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ यूनिट। चलिए अब हम जल्दी आगे बढ़ते हैं, समय की मांग है कि हम आपको बताएं। यूनिट तो मैंने बताया स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई, क्या क्या बनाई गई उसके आप याद करेंगे, थोड़ा सा याद करेंगे, बाकी मैं आपको यूनिट बनाना सिखा दूंगा, ड्राइव करना सिखा दूंगा। क्या याद करनी है आपको, शुरू की 7 याद करनी है। शुरू की 7 कौन सी, हाँ 7 या 9, 7, चलो 7 ले लो। देखो क्या थी, लेंथ, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा मेरे मीटर, लेंथ को आप मीटर में नापोगे। मास, मास हमेशा नपेगा बेटा आपका किलोग्राम में, ध्यान रखना मास है ये, वेट नहीं है, केजी। टाइम, टाइम हमेशा बेटा आपका नपा करेगा सेकंड में, एस। और टेम्परेचर, ध्यान रखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टेम्परेचर आपका नपा करता है, ऐसा यूनिट होती है केल्विन।
केल्विन साइंटिस्ट का नाम था इसलिए कैपिटल से आया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, करंट साइंटिस्ट के नाम से बना गया, कैसे मैंने बताइए एम्पियर में डिनोट करता है इसको ए से। ऐसे ही लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की कितनी तीव्रता है उसको डिनोट करता था कैंडला से। आप देखेंगे बोले कैंडल, कैंडल से लाइट जलती है तो कैंडला सी डी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ये आपने पढ़ा भी होगा, हालांकि केमिस्ट्री में बहुत पढ़ोगे आप आगे जाके, मोल MOLE डिनोट करते हैं इसको खाली MOL से। उसके अलावा दो मैंने क्या बताई थी आपको, सप्लीमेंट्री यूनिट, उसको भी याद कर लेंगे। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जो नपा करता है वो नपा करता है रेडियन में, डिग्री नहीं रेडियन, इसको RD से डिनोट करते हैं। ऐसे ही सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कहाँ पे होता है, जोकर की टोपी में देखना जो एंगल बना होता है, इसे क्या कहते हैं, स्टेरेडियन, STR से कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी फंडामेंटल है, ये क्या है आपकी दो सप्लीमेंट्री। चलिए अब कोई भी हमें यूनिट अगर निकालनी है आपको ये तो बेटा याद करनी ही पड़ेगी, इट मस्ट हैव टू लर्न। ठीक, आगे चलते हैं। क्या देखें, सपोज एरिया की यूनिट आपको निकालनी है, आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ की यूनिट मीटर इनटू ब्रेथ क्या है, ये भी तो एक तरीके की लेंथ ही है, मीटर, मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या बन गई, मीटर स्क्वायर। ऐसे ही देखें बेटा, वॉल्यूम की यूनिट निकालनी है अगर आपको, वॉल्यूम की, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक L इंटू B इंटू H। लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ भी अपने आप में मीटर ही रहेगी, लेंथ है, और हाइट भी तो एक तरीके से लेंथ ही होती है ना, वो भी मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या बन गई आपकी, मीटर क्यूब। ऐसे ही आप देखें बेटा, आपको निकालनी सपोज डेंसिटी की यूनिट, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा भी देख लेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट, मास की यूनिट, मास की यूनिट ये किलोग्राम, अपॉन वॉल्यूम की यूनिट अभी निकाली थी मीटर क्यूब। जब भी डिवाइड में है ना तो हम ऐसे लिखते करते हैं, किलोग्राम मीटर -3, अभी ऊपर की पावर ऊपर जाएंगे तो माइनस होती है ना, इस तरीके से याद रखेंगे यहाँ से, किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब, ऐसे हो गई यूनिट। इस तरीके से देखें और किसकी, सपोज करो स्पीड की, स्पीड की क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, फॉर्मूले समझे यूनिट हमेशा। डिस्टेंस एक तरीके से क्या है, लेंथ ही तो है, तो लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, अपॉन टाइम की क्या है, सेकंड, क्या बन गई, मीटर पर सेकंड, तो मीटर सेकंड -1, खाली s लिख दिया करते हैं, सेकंड को डिनोट करते हैं खाली s से करते हैं, तो ये बन गई स्पीड की यूनिट। कहने का मतलब आप ये यूनिट को डराइव कर रहे हो तो ये डराइव्ड यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट है भाई। फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल यूनिट, डराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट डराइव्ड यूनिट। ठीक, चलिए अब जल्दी जल्दी देखते हैं बेटा थोड़ी सी बातें और। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरीके से और अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। वो होती है बेटा एक स्केलर और एक वेक्टर, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपको मालूम होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ 11th का कोई बच्चा देख रहा है तो उसे भी ये बेसिक तो आने ही चाहिए। क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, स्केलर और वेक्टर। अब समझे स्केलर वेक्टर क्या हुआ करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी भाई फंडामेंटल और डायरेक्ट तो है ही, अब कैटेगराइज किया गया इसको किस तरीके से, एक को बोला गया स्केलर क्वांटिटी, एक को बोला गया वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको आई थिंक अदिश, इसको बोलते हैं सदिश, नाम से मालूम चल जाएगा आपको। चलिए एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। सपोज मैंने आपको कहा बेटा मेरे काम करो, लो 50 रुपये या 100 रुपये ले जाओ, इसमें 2 किलो चीनी ले आना। नहीं ठीक है सर ले आऊँगा। मैंने कह रहे रुक, कहाँ से लाएगा सर, मैं लाऊंगा ना, जहाँ से भी लाऊंगा, तुम्हें क्या। नहीं बेटा तू एक काम कर, जो दुकान मैं बता रहा हूँ वहाँ जाइयो, वहाँ से 2 किलो चीनी लाइयो। तुमने ठीक है चलो सर जी तुम बताओ। मैंने कहा एक काम कर, यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर दूर एक दुकान है आत्माराम मदन लाल की, वहाँ से जाके चीनी लिया। ठीक है सर, कितनी दूर है सर, 2 किलोमीटर बेटा, 2 किलोमीटर। अच्छा सर ले आ रहा हूँ सर। अब ये बच्चा गया, पैसे लेके बड़ा खुश, क्या 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 क्या। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये मेरा घर यहाँ पर है, ये चलो
झोपड़पट्टी ही बना दी ऐसी, सही है। ये आदमी यहाँ से गया बच्चा 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर ये आ गया यहाँ पे, यहाँ पहुंचा चीनी लेने, क्या लेने गया? चीनी लेने। अब देखा कि भैया यहाँ तो था भैंस का तबेला, ये बेचारा परेशान, कह रहा है दुकान तो है ही ना जो सर ने बताई। ये वापस आ गया कि सर मुझे नहीं मिली, लो पैसे वापस। मैंने कि नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ 2 किलोमीटर दूर पे ये दुकान है, तो दोबारा जा। फिर वो फिर गया। अब की बात में सोचा जब यहाँ तो भैंस का तबेला था, क्या पता इस तरफ हो 2 किलोमीटर जाने पे, तो वो ऐसे घूम के चला गया 2 किलोमीटर। यहाँ पे जाके देखता है यहाँ तो पेट्रोल पंप है, यहाँ भी चीनी नहीं मिले, दुकान ना मिले, वो आत्माराम मदन लाल की, परेशान हो गया। फिर वापस आया, कहा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है खेल। मैंने कि अबे बेवकूफ़ आदमी, तुझे ये तो पता है कि दुकान 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ है, डायरेक्शन किस तरफ है। हो सकता है दुकान इस तरफ हो सकता है इस तरफ हो। इसका मतलब मेरे को ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ, यूनिट इंक्लूड है उसमें, मेरे को मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी चाहिए कि दुकान कहाँ को है। अदरवाइज मैं उस आत्माराम मदन लाल की दुकान को नहीं ढूंढ पाऊंगा, नहीं ढूंढ पाएगा कोई भी व्यक्ति। सिर्फ बता दे कि 2 किलोमीटर दूर है, जाओ ले आओ। कहाँ कहाँ जाओगे, थक जाओगे। तो आपको मैग्नीट्यूड, जिसमें यूनिट हमेशा इंक्लूड रहेगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी जरूरत है। ओके, नो प्रॉब्लम। सोच के देखो, अगर वो मैं कोई कंडीशन ना लगाता आत्माराम वाली, मैं कहता जा बेटा 2 किलो चीनी लिया, तो बच्चा जाता 2 किलो चीनी कहीं से भी लेके आ जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब मेरे पूछने का प्रश्न जो ये है, यहाँ पर सोचने वाली बात है, जब वो 2 किलो चीनी लेके आ रहा है हाथ में, क्या वो 2 किलो चीनी रास्ते में चलने पर कि अलग अलग रास्ते से आने पे अलग अलग हो जाएगी? मतलब कि यहाँ से ले गया 2 किलो, घर पहुंचते पहुंचते 1,900 रहेगी, या वही 2 किलो चीनी यहाँ से उठा के ले गया तो वो 2.5 किलो सी लग रही है कि 2.5 किलो है यार ये तो, यहाँ से ले गया लग रही है कि 1.5 किलो ही है। नहीं, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही चीनी आपकी। वो दूसरी कंडीशन है कि बदली आप यहाँ से लेके 2 किलो, घर में यहाँ से खाते खाते मास्टर तो क्या करेगा, चाशनी बनाएगा, तब तो मैं इसके लिए चाशनी कर लूँ, खुद ही खा के निकल लिया, वो दूसरी बात है। लेकिन चीनी जो है, क्वांटिटी जो है, जो क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही, आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ 2 किलो की 2 किलो ही रहेगी, उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय एनी by magnitude only. Unit include है उसमें, फिर से कह रहा हूँ, those physical quantity which are completely described by one, या फिर सीधे कहूँ magnitude only, are known as scalar quantity, and those physical quantity which require magnitude as well as direction are known as vector quantity. उसे vector quantity बोला करते हैं। अब समझे मेरी बात को किस तरीके से? इसे मैं ऐसा भी कह सकता था कि बेटा एक काम कर, इस डायरेक्शन में जा, बिल्कुल सीध में जाता जा, तुझे आत्माराम की दुकान मिलेगी, वहां से चीनी लिया 2 किलो। अब ये सोच रहा है हाँ जी चलो मास्टर जी ने बता दिया चलते हैं। ये गया बच्चा, गया 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 थक गया, वापस आ गया, फिर गया थक गया, वापस कैसा नहीं मिल रहा, उसी डायरेक्शन में जा, कहाँ तक जाएगा? अब क्या खेल है, अब इसको डायरेक्शन मालूम है, मैग्नीट्यूड नहीं मालूम कि कितनी दूर जाना है। तो आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, वो क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी आपने देखी आर ऑल स्केलर। इसमें क्या चाहिए? कंप्लीटली डिस्क्राइब के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, यूनिट इसमें इंक्लूड है। इट कैन बी completely described by magnitude only. इसमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट ये मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक? ओके, पहली बात। दूसरी बात, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मास है ना, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टेम्परेचर, इस तरीके से। डायरेक्शन वाले क्या है, वेक्टर वाले क्या है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम,
है ना। ये सब क्या है आपके, ऐसे आ जाएगा एक्सेलरेशन, ये सब आपके वेक्टर जिनको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी, एक्सेट्रा। और भी आ सकते हैं और होंगे, और बहुत सारे होंगे, ठीक, ये होते हैं। अब साथ में इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया तेरे पास 2 किलो चीनी है, हाँ सर 2 किलो है, 2 किलो चीनी में 3 किलो चीनी और ले ले, बता कितनी हुई सर 5 किलो हुई, इसमें कोई पूछने वाली बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। स्केलर को आप सिंपली ऐड कर लेते हो, स्केलर को कैसे ऐड कर लेते हो आप? सिंपली एल्जेब्रिक एडिशन हो जाता है, सिंपल ऐड कर लेते हो। लेकिन वेक्टर को सिंपल ऐड कर सकते हो, सोच के देखो। मैं कहूँ एक बात बता, सपोज तुम्हें धक्का मारा, धक्का का मतलब होता है फोर्स, क्या होता है? फोर्स। सपोज करो ये है, एक बच्चा इस बॉक्स को धक्का मार रहा है ऐसे, इधर से खड़े होकर ऐसे मार रहा है, जैसे कर रहा है ना, 10 की ताकत से, यूनिट से 10 यूनिट कुछ भी हो सकती है फोर्स की, है ना। मैं कह रहा हूँ एक और आया, उसने 6 से मारा, बताओ कितना फोर्स हो गया? 16। जरूरी नहीं है 16 हो, सोच के देखो। ये 10 से इधर को मार रहा था, डायरेक्शन देखो अब इसकी। दूसरा वाला आया, वो 6 से इधर को मारने लगा, ये ले इधर को। अब सोचो क्या ये 16 हुआ? नहीं। अब आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते इसको, हालांकि सिंपल केस है कि घटा दो आप, लेकिन और भी एग्जांपल होंगे जब हम बोट से जाते हैं, है ना, या फिर आपने एक कागज को उड़ाया, ऐसे फेंका, हवा चल रही थी, आपने फेंका उधर को, सामने हवा चल रही थी उधर को, तो वो कागज ना तो आपकी डायरेक्शन में गया ना हवा की में गया, वो अलग ही मुड़ गया ऐसे करके यूं। तो वो एडिशन है, वेक्टर एडिशन कहते हैं बेटा इसको। इन्हें कैसे हम जोड़ते हैं बेटा? वेक्टर एडिशन से। एक्चुअल में इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का खेल भी है, तो डायरेक्शन भी जुड़ती है, वेक्टर एडिशन इसको करते हैं। वेक्टर एडिशन इसमें आप लोग फिलहाल 2 टाइप का पढ़ोगे, आपके इसको तो खैर नहीं पढ़ाऊंगा मैं। एक होता है पैरेललोग्राम, एक होता है वेक्टर एडिशन, ओ सॉरी ट्रायंगल एडिशन, ट्रायंगुलर, ठीक। सिंपल ध्यान रखें, जो फैक्टर क्वांटिटी सिर्फ ये नहीं होती कि इनमें ये हो, उनके साथ ये भी होना चाहिए, वेक्टर एडिशन को फॉलो करने चाहिए, ये सिंपल ऐड हो जाते हैं और कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये है आपकी बेटा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कैसे कैसी हुआ करती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हम धीरे धीरे से जब आगे चलेंगे तो आपको और चीज़ समझ में आएगी। एक चीज़ होती है बेटा इलेक्ट्रिक करंट, क्या होती है चीज़? इलेक्ट्रिक करंट एक क्वांटिटी है, वो ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक करंट वो ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, वो होती है बेटा टेंसर क्वांटिटी कहते हैं उसको, टेंसर। हालांकि आप लोग जो बच्चे इसमें हैं 9th 10th में हैं, उनके लिए इसको हम किस में पढ़ेंगे? हम हमेशा स्केलर में पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। 1-2 क्वेश्चन फिर मैं आपको अगली बार से कराऊंगा, मोशन हम स्टार्ट करने वाले हैं अगले लेक्चर से। लेकिन ये आपको बेसिक आना चाहिए, यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ध्यान रखना, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। इस एग्जाम्पल को आप घर पे भी करके देख सकते हो, 2 लोग ना लग के 1 ही लोग लग के भी कर सकते देख सकता है। आपने घर में कोई टेबल है, उसको एक बार 2 पॉइंट बना लो, उसको एक बार एक डायरेक्शन में पुश करो, जितनी दूर गई 1 मीटर 2 मीटर, सेम टेबल को अब आप इसी तरफ से अपनी तरफ खींचो, पुल करो, एक बार पुश किया एक बार पुल करें, तो आप देखेंगे कि आप फील करेंगे सेम टेबल, सेम आप, सेम फर्श, सब कुछ सेम है ना, उस पर कुछ रखा टेबल पे, बिल्कुल सेम है। आप फील करोगे दोनों डायरेक्शन, बस में डायरेक्शन अलग है, दोनों डायरेक्शन में आप जो फील करोगे फोर्स जो आप लगा रहे हो वो अलग अलग होगा। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर करती है, ठीक। तो साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए? ये भी होना चाहिए। सिर्फ इससे काम नहीं होता, देखो करंट में ना ये दोनों चीज होती है, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, करंट में दोनों चीज होती हैं, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है क्योंकि वो ये चीज को फॉलो नहीं करता। हम उसको स्केलर में मान लिया करते, लेकिन वो होती टेंसर क्वांटिटी है। तो ये मेरा आज का थोड़ा सा टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स को दें, और थैंक यू वेरी मच बेटा।